तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल विभाग 4 जून फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस, जिसका टाइमिंग है 12:30 से 2:30 बजे। इसे सेकंड शिफ्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सेकंड शिफ्ट ही रहती है। तो सेकंड शिफ्ट कहिए या फिर फर्स्ट शिफ्ट कहिए, टाइमिंग आपको बता दे रहे हैं 12:30 से 2:30 बजे के बीच में ये एग्जाम हुआ है। और जो आज के प्रश्न है उन्हें भेजा है राम लिहारे ने। इनके ओबीसी से 65 नंबर आए हुए हैं, अच्छे नंबर कह सकते हैं क्योंकि आज का जो एग्जाम का लेवल है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है। काफ़ी कठिन प्रश्न जो है आज आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसीलिए स्कोर भी काफ़ी कम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है। लास्ट में हम आपको टॉप 5 स्कोरर भी बताने वाले कि टॉप 5 स्कोर कितने मिले हैं आज हमको। और राम लिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकले, ये किसी बस में बैठे हुए थे, वहां से टाइप नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके प्रश्न भेजे हैं। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा आपका ये समर्पण देख करके कि जितना जल्दी हो सके अपने प्रश्नों को सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल के पास में पहुंचाना है। तो एक बार फिर से राम लिहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। आप अभी अपने प्रश्नों को जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। नंबर है 7052547003। अपने नाम के साथ में इस नंबर पर जितने भी प्रश्न आपको याद है आप उन प्रश्नों को भेज सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहले आपको जीके और साइंस बताएंगे, फिर हिंदी बताएंगे, फिर आपका इंग्लिश बताएंगे, उसके बाद में मैथ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न था, बिंदुसार जो है वो किसके पुत्र थे? सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो बिंदुसार, इनका टाइमिंग क्या रही है देखना, तो 297 से 273 ईसा पूर्व तक इनकी टाइमिंग रही है। मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के ये पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात सिंहसेन, ये बिंदुसार के नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो उपनाम है। तो अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु वारिसार भी कहा गया है। ये सारे नाम आपके बिंदुसार के हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, बिंदुसार महान मौर्य क्षत्रिय सम्राट अशोक के पिता थे। तो अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये कौन से संप्रदाय को मानते थे? तो ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे बिंदुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध किन दो नदियों के बीच हुआ? काफी टेक्निकल प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो सही आंसर झेलम और ब्यास के बीच में युद्ध हुआ था। अभी तक आपसे पूछते थे कि जो झेलम प्रतिष्ठा का युद्ध था वो किस नदी किनारे हुआ था, आप बता सकते थे झेलम नदी किनारे पर। इस बार उन्होंने पूछा है कि राजा पोरस और सिकंदर के मध्य में जो युद्ध हुआ था वो किन दो नदियों के बीच में हुआ था। इसके लिए आपका सही आंसर झेलम और व्यास हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। झेलम का युद्ध झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पंजाब के यदुवंशी सम्राट पोरस के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था, मगर सिकंदर ने पोरस को जीवित छोड़ दिया था तथा पोरस और सिकंदर के मध्य मित्रता हो गई थी। युद्ध के बाद सिकंदर की थकी और हारी हुई सेना ने व्यास यानी कि बिपाशा नदी के बाहर मतलब आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो यानी कि शुरुआत कहां से हुई? झेलम नदी से, और अंत कहां पर होगा? बिपाशा यानी कि ब्यास नदी से। तो यही पूछा किन दो नदियों के बीच में युद्ध हुआ था, तो याद रखना झेलम और ब्यास नदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल और घुमा करके ये प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाते आप तो इसका आंसर सही कर सकते थे। कन्नड़ प्राइज 2022 किसे दिया गया? सही आंसर हो जाएगा यदुवीर कृष्ण राजा चामराजा को जो है ये पुरस्कार कन्नड़ प्राइज 2022 दिया गया है। कौन है ये, आइए देख लेते हैं। तो पूर्व शाही परिवार के सदस्य यदुवीर कृष्ण राजा चामराजा वाईकेसी वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्रम में जो है ये 67वां कन्नड़ रत्न प्राइज है। ठीक है, 19 नवंबर 2022 को ये इनको प्रदान किया गया, यानी कि नवंबर की भी करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए आज सुबह यूनेस्को की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। वो वीडियो अगर आप देख लेंगे यूनेस्को वाली, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो उस वीडियो से ना फंसे। सारे प्रश्न, जितने प्रश्न आपके यूनेस्को से पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न उसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंत में आपको वो इसी स्क्रीन पर मिल जाएगी। जैसे वीडियो खत्म होगी, इस वीडियो के खत्म होते ही वो आपको इसी स्क्रीन पर मिल जाएगी। आज सुबह ही हमने अपलोड की है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं यूनेस्को बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। एक बार आप देख करके जाइए, क्योंकि हर शिफ्ट में वहां से प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर आपका देखिए 2020 के लिए लुइस हैमिल्टन को चुना था, 2022 के लिए बेथ मीड को चुना गया है। अब ये ऑप्शन में देखना था कि आपको ऑप्शन में क्या दिया था। मेरा जहां तक मानना है 2022 पूछा तो बेथ मीड ही ऑप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, चलिए कुछ बताते हैं आपको। देखिए, तो फार्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। F1 के सर्वकालिक महान ड्राइवरों में से एक उन्होंने 2020 में लगातार चौथी चैंपियनशिप के साथ माइकल शुमाकर के 7 विश्व खिताबों को तोड़ दिया था। तो 2020 में किसे दिया गया था? लुइस हैमिल्टन को। 2022 में किसे दिया है? बेथमीड को। तो चलिए बेथमीड के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो बेथमीड को 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वह टूर्नामेंट की खिलाड़ी और
यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर रही थी। तो यूरो जो आपका फुटबॉल का होता है उसमें शीर्ष स्कोरर बेथ मीड रही थी। बेथ मीड ने वेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली बड़ी महिला फुटबॉल ट्रॉफी जीती थी बेथ मीड ने, इसीलिए बेथ मीड को स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर बीबीसी का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 का याद रखना, 2020 का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि लुइस हैमिल्टन महान खिलाड़ी हैं, अभी चर्चा में भी रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया की बात कर लेते हैं। तो 2022 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है मीराबाई चानू को दिया गया है। यह एक वेट लिफ्टर है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये अब चर्चा में है तो पूछा जा सकता है कि कहाँ की खिलाड़ी है, मणिपुर की, कौन सा खेल खेलती है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मीराबाई चानू। ठीक है, आगे बढ़िए। अनुच्छेद 19(1) से प्रश्न आया था। अनुच्छेद 19(1) में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) में संशोधन किया गया था। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को निरस्त करके संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। पहले आपका जो संपत्ति का अधिकार था वो अनुच्छेद 19 में दिया था और ये आपका एक मूल अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन बाद में इसको समाप्त करके 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, देखिए तो वाह, अब कौन कौन से यहाँ पर बातें बताई गई हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं अनुच्छेद 19(1) में, आइए देख लेते हैं। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, संगम या फिर संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद संचरण यानी घूमने फिरने का अधिकार है आपके पास में, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है आपके पास में, व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया अन्य अनुच्छेद 19 के तहत। इसी में पहले आपको जो है संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, जिसे 19(1)(f) के तहत इसको समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यही आपसे आज पूछा गया था। भारत में पूर्ण विधानसभा कब से लागू हुई थी, कब से शुरू हुई थी पूर्ण विधानसभा? सही आंसर आपका हो जाएगा 8 मार्च 1952 से पूर्ण विधानसभा लागू हुई थी भारत में। देखिए, तो प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था, तब से इसका गठन 18 बार हो चुका है। वर्तमान में 18वीं विधानसभा का गठन 11 मार्च 2022 को हुआ था। गठन के उपरांत हुए प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल के साथ एक सदन को संबोधित करते हैं, यानी कि जो राज्यपाल हैं वो इसका संबोधन करते हैं विधानसभा का। ठीक है, किसी भी राज्य की विधानसभा का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का कुल वार्षिक बजट कितना है? आपका एमपी करंट अफेयर से प्रश्न पूछा है, इस वर्ष का मध्य प्रदेश का वार्षिक बजट कितना रहा है? तो 3.14 लाख करोड़ रुपए जो है इस वर्ष का वार्षिक बजट रहा है मध्य प्रदेश का। तो कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही बात यहाँ पर रिपीट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है वर्ष 2021 में किसानों की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो 3.9% की वृद्धि हुई थी वर्ष 2021 में किसानों की आय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीक्षा में कहा गया कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर महामारी का बहुत कम असर पड़ा है और इस क्षेत्र के वर्ष 2021-22 में 3.9% की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष जो ये वृद्धि थी वो 3.6% थी। यानी कि कृषि में जो वृद्धि दर है वो आपकी 3.9% रही है, और जो कृषि में वृद्धि दर होती है वही किसानों की आय में वृद्धि दर मानी जाती है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे भाई, सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रश्न हम आपके लेकर के आए हैं। आज के प्रश्न आपको बहुत कम हर जगह मिलेंगे, लेकिन ये तो भाई इन राम जी का मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पर सहयोग है कि उन्होंने ये प्रश्न हमें प्रोवाइड कराया। ठीक है, चलिए, जेनेटिक्स में F1 और F2 से प्रश्न पूछा गया था साइंस में। देखिए अब एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं F1 F2 क्या होता है। F1 पीढ़ी पहली फाइलियल पीढ़ी होती है, जबकि F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी को पार करने के बाद दूसरी फाइलियल पीढ़ी होती है। ठीक है, तो ये एक तरह की पीढ़ी है F1 और F2। शायद ये पूछा गया था कि F1 F2 का संबंध किससे है, तो इनका संबंध पीढ़ियों से है। ठीक है, इनमें से कौन हॉरर फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो हॉरर फिल्म के बारे में प्रश्न पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको याद होना चाहिए कि भारत में रामसे ब्रदर्स ने ही आपका हॉरर फिल्म बनाने का शुरुआत की थी, और रामसे ब्रदर्स को हॉरर फिल्म का जनक के रूप में जाना जाता है। अब ये कौन थे, आइए देख लेते हैं। तो फतेह चंद रामसे के सातों बेटों कुमार रामसे, केशू रामसे, तुलसी रामसे, करण रामसे, श्याम रामसे, गंगू रामसे और अर्जुन रामसे ने अपने पिता की हॉरर फिल्मों की विरासत को आगे बढ़ाया। अजय देवगन और प्रीति सिन्हा ने रामसे ब्रदर्स की बायोपिक का नाम रखा है द रामसे बायोपिक। ठीक है, अब ये बायोपिक बनी है इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर किसी भी ऑप्शन में आपके राम से दिया होगा तो समझ लेना वही आपका सही आंसर होगा। बाकी उनके 7 बेटों का नाम है, इनमें से कोई एक बेटे का नाम आपको ऑप्शन में दिया गया होगा। आज यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब सीधे अपन चलते हैं हिंदी की ओर। हिंदी में आज आपसे क्या क्या पूछा गया, तो देखिए हिंदी में आपसे आज 2 विलोम पूछे गए हैं,
एक वाची का प्रश्न है, एक छंद का प्रश्न पूछा गया था, 2 आपसे लोकोक्तियाँ पूछी गई थी, एक मुहावरा भी पूछा गया था, शुद्ध वर्तनी के 2 से 3 प्रश्न थे, एक प्रश्न आपका अव्यय से आया हुआ था, एक प्रश्न अलंकार से, शब्द युग्म से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शब्द युग्म से, ठीक है ना, मतलब जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वाक्यों को क्रम से संयोजित करने के लिए आपके लिए आ रहा है, ठीक है, क्रिया विशेषण से 2 प्रश्न पूछे गए, तो इस तरह से हिंदी आपकी पूछी गई, पूरे सारे प्रश्न आपके 20-20 नंबर के आ रहे हैं और ये हिंदी ठीक-ठाक थी, सरल थी, ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं थी, तो जो थोड़े बहुत नंबर लोगों के बढ़े हैं वो आपके हिंदी में ही बढ़े हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव आपके 2 पूछे गए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 2 प्रश्न थे, एंटोनिम सिनोनिम से 4 से 5 प्रश्न आपके वोकैबुलरी से पूछे गए हैं, एंटोनिम और सिनोनिम से, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी एक प्रश्न पूछा गया था। इंग्लिश काफ़ी अच्छे लेवल की आज पूछी गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पीक्यूआरएस, तो 4 से 5 पीक्यूआरएस पूछे गए हैं। पीक्यूआरएस के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, सर्च करना पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख करके जाना। वैसे इस वीडियो को लास्ट में हम उसको टैग भी कर देंगे, यहाँ पर आपको वो वीडियो भी दिख जाएगी, यहाँ पर यूनेस्को वाली वीडियो दिख जाएगी, ठीक है, दोनों वीडियो टैग कर देंगे। वैसे आप सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं, ट्रिक वाली वीडियो है, 10 से 12 मिनट में हमने आपको ट्रिक से समझाया है कैसे आप पीक्यूआरएस को देखते ही उड़ा सकते हैं। उसके बाद में 2 प्रश्न आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आए, 3 टॉपिक पर वीडियो हमने बनाया है, एक्टिव पैसिव सर्च कर लेना, एक्टिव पैसिव सक्सेस जंक्शन, नरेशन या फिर डायरेक्ट नायर बाय सक्सेस जंक्शन और पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, तीनों वीडियो आपको देख करके जाना है। आप आराम से इंग्लिश में ठीक ठाक नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं, कितना भी कठिन आपका प्रश्न आए आप आराम से 15, 16 नंबर 20 में से प्राप्त कर सकते हैं, तीनों वीडियो देखने के बाद में, ठीक है। चलिए बात मैथ की करते हैं, तो मैथ में आज प्रिज्म से एक प्रश्न आया था, प्रॉफिट लॉस का एक प्रश्न था, टाइम एंड डिस्टेंस से एक प्रश्न था, CI/SI का आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, रेशियो का आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, एक प्रश्न आपका मेंसुरेशन का था जो आपका प्रिज्म से ही पूछा गया था। उसके बाद नंबर सिस्टम से 4 प्रश्न थे, एक प्रश्न आपका परसेंटेज से था, एक प्रश्न एचसीएफ से था, नाव और धारा से एक प्रश्न पूछा गया था, सरलीकरण के 2 से 3 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन के थे जिसमें बॉडमास भी ऐड है, और एक प्रश्न आपका माध्य से पूछा गया था। तो ये आपका मैथ का पूरा सिस्टम रहा कि मैथ में क्या क्या और किस टॉपिक से पूछा गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि टॉप 5 स्कोर आज हमें क्या क्या देखने को मिले हैं। तो ज़्यादा स्कोर आज हमें देखने को नहीं मिले हैं, यानी कि पेपर का लेवल कठिन आया हुआ था। तो देखिए 69, 65, 62, 59 और 58 ये टॉप 5 स्कोर हमको देखने को मिले हैं कुछ इस तरह के। आपका क्या स्कोर आया है, आपके क्या नंबर आए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इसकी टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी 24 घंटे बाद में। कल वाली वीडियो पीडीएफ तीनों पीडीएफ अपलोड की जा चुकी हैं 1 तारीख की, और अब जो धीरे धीरे सारी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करें, ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको राकेश यादव सर की जो आपकी मैथ की क्लास नोट्स है फ्री में मिल जाएंगे पीडीएफ में, ठीक है, और आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक है वो आपको फ्री में मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। मैम की जो आपकी इंग्लिश की बुक आई है वो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी, ठीक है, वोकैबुलरी वाली, ठीक है ना। इसके अलावा जो है एसएससी सीजीएल रैंक 1 के क्लास नोट्स हमको मिल गए हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के, वो सारे नोट्स हमने यहाँ पर कल ही अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर के यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सुविधा केवल और केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है। सबसे पहले आप चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके आप जब टेलीग्राम पर जाएंगे सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन लाइव, तो ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिना सब्सक्राइब किए जाएंगे तो ये चैनल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पसंद आई भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास में, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर से जरूर दबा लेना है। और आगे आपको किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, जिस तरह से राम लिहारी जी ने इतना मेहनत करके अपना वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा हमारे पास में प्रश्न, वैसे ही आप भी अपने प्रश्नों को, जितने प्रश्न आपको याद हो, अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा, आपका नाम भी अगली वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। शाम वाले शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज हमारे एक जान पहचान के भाई जी आज पेपर देने गए हैं, तो वो काफ़ी सारे प्रश्न बोले हैं, लिख करके ले आएंगे, तो शाम वाली शिफ्ट का भी ऑथेंटिक एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। जल्द ही मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।